Hello students, welcome back. I'm Payal and today I am going to teach you lesson 11 Chatur Tenali Raman. चतुर मतलब क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट सो और बहुत ही ज़्यादा होशियार किस्म का, तो उसे चतुर भी कहा जाता है। सो मैं आज आपको ये लेसन एक्सप्लेन करूँगी। हमें लेसन क्यों रीड कर कर स्कूल जाना चाहिए। अगर हम रीड कर कर जाए तो हमें रीडिंग करने में अच्छा होता है, पढ़ने में आसानी होती है और हमारा जो इंटरेस्ट है वो क्लास में अगर हमें अच्छे से आएगा तो हमें भी इंटरेस्ट आएगा और हमें आकर और एक बार रिपीट करना चाहिए घर पर भी, जिससे कि हमारी रीडिंग इम्प्रूवमेंट होती है और उससे हमारे एग्ज़ाम में भी अच्छे मार्क्स आते हैं, क्योंकि उसे हम 2-3 बार रिवाइज़ कर चुके होते हैं, हमारी मैम ने भी रिवाइज़ करा दिया होता है। तो इससे हमारे उस सब्जेक्ट में मार्क्स ज़्यादा आने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं और अच्छे मार्क्स भी आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। चतुर तेनाली रामन के बारे में पढ़ते हैं। चतुर यानी कि बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान होता है। राजा कृष्णदेव राय अक्सर अपने दरबारियों की परीक्षा लेते रहते थे। परीक्षा यानी कि एग्ज़ाम लेते रहते थे, जैसे कि देखते थे कि कैसे है करके। दरबारी तेनाली रामन हमेशा अपनी बुद्धिमानी व हाजिर जवाबी से उसमें खरे उतरते थे। आओ पढ़कर जाने कि इस बार तेनालीरामन ने किस तरह अपनी बुद्धिमानी दिखाई। तो यहाँ पर ये जो राजा है वो हर किसी को हमेशा कुछ ना कुछ उनकी परीक्षा लेते रहते, लेकिन जो तेनालीरामन रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा होशियार रहते हैं, इंटेलिजेंट रहते हैं और वो इस बात को हमेशा साबित भी कर देते हैं। अगर देखिए, अगर आपको वीडियो थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, वर्ड्स क्लियरली नहीं दिख रहे होंगे, तो सेटिंग्स में जाके वीडियो हाई क्वालिटी ज़रूर करिएगा, जिससे आपको वीडियो पूरा क्लियर दिखेगा और वर्ड्स भी नीट एंड क्लीन दिखेंगे। दिए गए दो चित्रों में कोई 6 अंतर ढूंढो। तो यहाँ पे जो 2 पिक्चर्स है, यहाँ पे हमें 6 अलग अलग चीज़ें बतानी है कि दोनों पिक्चर में क्या अंतर है। तो पहले तो देखिए, इस फर्स्ट पिक्चर में इनने पहना है जूती और यहाँ पे उन्होंने पहनी है पादुकाएं, यानी कि खड़ू भी बोलते हैं। यहाँ पे पंडित जी ने टी शर्ट पहनी है, यहाँ पर नहीं पहनी, 2 अंतर हो गए। यहाँ देखिए, जो डाउन में है पाँव के नीचे, ये सर्कल शेप का है और यहाँ पर स्क्वायर शेप का है। यहाँ जो पर्दे हैं, दोनों पर्दे अलग है। ये जो हवा करने का है ये भी अलग है। राजा ने जो सर पर जो पगड़ी है वो भी अलग पहनी है। तो इस तरीके के हमें 6 जो अंतर है वो बताने हैं। यहाँ से हमारी शुरू होती है रीडिंग। राजा कृष्ण देव राय ने अपने दरबारियों की परीक्षा लेनी चाहिए। दरबारियों यानी कि जो भी महाराज के दरबार में रहते हैं, जब वो कुछ मीटिंग्स लेते हैं, जैसे कि मंत्री हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, सेवक हो गए, सैनिक हो गए, जो कोई भी उस हॉल में प्रेजेंट है उन्हें बोलते हैं दरबारी। एक बार उन्होंने तेनालीरामन सहित सभी दरबारियों को 10-10 अस्फिरिया देकर कहा, ये अस्फिरिया आपकी हैं, इन्हें आप अपने ऊपर ही खर्च करें, मगर एक अस्फरी हमारा मुंह देखकर खर्च की जाए। यहाँ पर एक दिन
राजा जी क्या करते हैं, सबको बुलाते हैं और उन्हें सिक्के देते हैं और बोलते हैं कि ये सिक्के आप अपने ऊपर खर्च कर सकते हो, लेकिन आपको ये खर्च करने की कुछ शर्तें हैं। शर्त ऐसी है कि आप जब भी कुछ लेते हो और इसे खर्च करते हो तो आपको मेरा चेहरा ही देखकर इन्हें खर्च करना है। सभी दरबारी अस्फरिया पाकर बहुत खुश होते हैं और उन्हें सिक्के मिलने के बाद उन्हें बहुत खुशियाँ होती, यानी कि वो मुद्राएं अपनी अपनी अस्फरिया से बनी थैलियाँ लेकर वे चले गए। मगर बाजार में जाकर जैसे ही उन्होंने कुछ सामान खरीदना चाहा, वैसे ही परेशान हो गए। परेशानी यह थी कि अस्फरी खर्च करने से पहले महाराज का मुंह कैसे देखे। सभी दरबारियों की यही स्थिति थी। वे बेहद परेशान हो गए उठे। जो काम जितना आसान था अब उतना ही टेढ़ा लग रहा था। क्या करे क्या न करे, इसी उलझन में एक सप्ताह बीत गया। तो यहाँ पर जो राजा जी है वो उन्होंने उनको सिक्के दिए थे और वो बोलते हैं कि आप इसे अपने ऊपर खर्च कर सकते हो, शर्त बस इतनी है कि आपको तब मेरा चेहरा देखना है और आप इसे अपने ऊपर खर्च कर सकते हो। लेकिन लोग तो जो दरबारी थे वो सिक्के पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश थे, लेकिन वो जब भी मार्केट जाते थे, बाजार जाते थे, तब वो ये सिक्के को बिल्कुल भी खर्च नहीं कर पाते थे, क्योंकि राजा की शर्त थी कि पहले मेरा चेहरा देखना है तभी। ऐसे करते करते एक हफ्ता बीत गया। एक सप्ताह मीन्स 7 डेज बीत गए, लेकिन किसी ने भी कोई सिक्के खर्च नहीं कर पाया। सभी दरबारी महाराज के पास पहुँचे। महाराज ने पूछा, किसने क्या क्या खरीदा, क्षमा करे महाराज, हम कुछ भी नहीं खरीद पाए। खरीदते भी कैसे, आपकी शर्त ही ऐसी थी। बाजार में हम आपके दर्शन कैसे करते, इसलिए कुछ भी नहीं खरीद सके। सभी दरबारियों ने कहा। तभी तेनाली रामन वहां पहुंचे, ऊपर से नीचे तक एकदम सजे धजे। गले में मोतियों की हार, मोतियों की माला, सब कुछ एकदम नया। राजा ने पूछा, तेनाली तुमने क्या खरीदा? महाराज, आप स्वयं ही देख रहे हैं, ऊपर से नीचे तक सब नया है। तेनाली रमन ने मुस्कुराते हुए कहा। राजा कृष्णदेव क्रोधित होकर बोले, इसका मतलब है कि तुमने हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया। फिर जब तेनाली रमन दरबार में आते हैं तो पूछते हैं कि तेनाली तुमने क्या खरीदा? तो तेनाली कहते हैं, ऊपर से नीचे तक कर मैं तो पूरा सजा धजा हूँ, ये मैंने सब कुछ ही खरीदा है। तो बोलते हैं राजा जी कि तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, तुमने मेरी बातों को नहीं माना। कैसे? तुमने तो मेरा चेहरा ही नहीं देखा और तुमने कैसे ये सामान खरीद लिया? तो तेनाली रमन मुस्कुराते हुए कहते हैं, ये है तेनाली रमन। तो ये मुस्कुराते हुए कहते हैं कि दरबार में बैठे तेनाली रमन दरबारी शत्रु यह सुनकर बहुत खुश हुए। उन्हें लगा आज तो तेनाली फंस गया। फिर जो बाकी जो दरबारी रहते हैं, यानी कि ये जो सारे लोग रहते हैं, ये मन ही मन बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होते हैं, मुस्कुराते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आज तो तेनाली रमन फंस गया, क्योंकि तेनाली को अब राजा जी क्या देंगे, सज़ा देंगे, क्योंकि उनने उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया। लेकिन तभी उसे अवश्य सजा मगर तेनाली रमन तो थे ही सबसे बुद्धिमान। वे मुस्कुराते रहे। इससे पहले कि राजा कृष्णदेव कुछ और कहते, वे बोले, बिल्कुल नहीं महाराज, मैंने आपकी आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं किया है। मैंने अपनी प्रत्येक असरफी आपका पावन मुख देखकर ही खर्च किया है। मुख यानी कि चेहरा,
और राजा की शर्त क्या थी कि आपको मेरा चेहरा ही देखकर जो वो कॉइन्स है वो खर्च करने हैं। तो तेनाली बोलते हैं कि मैंने आपका प्यारा चेहरा ही देखकर मैंने ये सारी जो सिक्के हैं औसफरिया ये खर्च की हैं। तो राजा ने आश्चर्य से पूछा, मगर कैसे? हम तो राजमहल में थे। फिर जो जो महाराज है यानी कि किंग है वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि कैसे? मैं तो राजमहल में ही था, तुमने कैसे खर्च किया? ऐसे करके राजा पूछने लगते हैं। तेनाली रामन ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज आप भूल रहे हैं कि प्रत्येक असरफी पर आपका चित्र अंकित है। मैंने उसे देख देख कर ही असफिरिया खर्च की है। फिर तेनालीरामन क्या बताते हैं, महाराज आप एक बात भूल रहे हैं कि जो कॉइन है उसके पीछे ही आपका फेस बना हुआ है और मैंने उसी को देखकर ही सारे कॉइन्स क्या किए हैं, खर्च किए हैं। फिर महाराज बोलते, वाह वाह, बहुत खूब। राजा कृष्णदेव ने तेनालीरामन के दिल खोलकर प्रशंसा की। अन्य सभी दरबारी तेनालीरामन की चतुराई देखकर हक्के बक्के रह गए और इस तरीके से जो राजा है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। किसके लिए? तेनालीराम की ये जो बुद्धिमान है, ये जो इंटेलिजेंट देखकर वो बहुत ही ज़्यादा, उसकी चतुराई देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। और जो बाकी दरबारी थे जो कि सोच रहे थे कि अब तेनालीराम तो गया, तो वो तो बिल्कुल हक्के बक्के हो गए, यानी कि बिल्कुल ही ज़्यादा शॉक हो गए। तो ये थी चतुराई तेनालीरामन की। सो नेक्स्ट वीडियो में वी विल सी क्वेश्चन आंसर, all question answer with detailed explanation. Thank you for watching. Please like, share and subscribe and support this channel. Thank you.